अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शादे फिजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा डिमांड था और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने इनबॉक्स में मैसेज किए थे कि सर हमारा एक प्रॉब्लम है, यानी इस क्वेश्चन पर आप एक शॉर्ट लेक्चर बनाए। क्वेश्चन ये है, हाउ टू स्कोर हाई इन फिजिक्स एमसीक्यूज फॉर एमडीकैट। हमें कैसे एमडीकैट में फिजिक्स एमसीक्यूज में ज़्यादा स्कोर हासिल करेंगे। यानी तो मैंने सोचा कि इस पर मैं शॉर्ट लेक्चर बनाऊं अपने स्टूडेंट के लिए। तो मैंने 7 पॉइंट यानी 7 टिप्स लेकर आया है। पहला पॉइंट जो आता है वो है अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड कंसेप्ट फास्ट। सबसे पहले आपको फिजिक्स में कंसेप्ट होना चाहिए। एक टॉपिक के बारे में आपका अगर कंसेप्ट हो तो फिर आप इस टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज हल कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट ना हो, रेटा लगाया हो या मेमोराइज की हो एक चीज़ को, तो फिर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आए एमडीकेट में तो आपको डिफ़िकल्टी होगी। सेकंड पॉइंट, लर्न इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। लर्न इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। सेकेंड जो टिप्स है, लर्न इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो आपने एक नोटबुक होगी और इस नोटबुक में आपने टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं इसको लिखना होगा और इन फार्मूले को आपने डेली बेस पर रिवाइज करनी होगी। तो फिर आपको इंशाल्लाह एमसीक्यूज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पेशल फिजिक्स एमसीक्यूज में, कि इन टिप्स को आप अपना। थर्ड टिप्स, फॉलो एमसीक्यूज एवरी डे। आपने प्रैक्टिस करना है रोज़ाना की बुनियाद पर। स्पेशल फिजिक्स में 20 से लेकर 30 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की, यानी 20 से लेकर 30 एमसीक्यूज आपने रोज़ाना की बुनियाद पर एज ए कंसेप्ट के तौर पर, सिर्फ रेटा नहीं या मेमोराइज नहीं, कंसेप्ट के तौर पर आपने 20 से लेकर 30 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी होगी। तो फिर पॉसिबल है कि आप एमडीके टेस्ट में अच्छी तरह नंबर ले सके। टिप नंबर 4, make a mistake नोटबुक। आपने इसी नोटबुक में मिस्टेक को नोट करनी है। यानी आप जिस एमसीक्यूज को गलत करते हो तो फिर वो आपने नोट करनी है कि मैंने ये एमसीक्यूज गलत किया है, ये किस वजह से गलत किया है। यानी इस यहाँ पर मैंने गलत फार्मूला इस्तेमाल किया है या मुझे अच्छी तरह समझ में ना आई है। तो फिर जब इस एमसीक्यूज का सलूशन आप निकालते हो, यानी मिस्टेक को हल करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा पॉइंट भी समझ में आ जाती है। तो इसी की वजह से आपका जो कंसेप्ट है वो इम्प्रूव हो जाती है और आपसे आइंदा फिजिक्स एमसीक्यूज में कोई भी गलती पॉसिबल नहीं है। टिप्स नंबर 5, फॉलो इजी एमसीक्यूज फर्स्ट। फॉलो इजी एमसीक्यूज फर्स्ट। टिप्स नंबर 5, अगर आप एमडीके टेस्ट में बैठे हो या एमडीके टेस्ट से पहले जो टेस्ट होते हैं एकेडमी में, वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट, इसमें आप बैठे हैं, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जो एमसीक्यूज इजी होती है सबसे पहले वो हल करें। डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज पर तवज्जो ना दें सबसे पहले, क्योंकि जब आप इजी एमसीक्यूज को हल करते हैं तो इजी एमसीक्यूज का फ़ायदा ये है कि जब आप इसको सही कर देते हो तो इससे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो इम्प्रूव होगा और आपका जो डर होगा टेस्ट के दौरान वो हिस्सा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो इसी वजह से जब आप आखिर में टाइम ज़्यादा होगा और डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज कम हो गए तो फिर आप इसको अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर इस पॉइंट में मैं आपको लिखवा देता हूँ कि हमारे जो फिजिक्स का पोर्शन होता है यहाँ से एमडीकेट में 20 एमसीक्यूज आ सकती है। तो 20 एमसीक्यूज में हमारे पास जो 10% एमसीक्यूज है, 10% एमसीक्यू जो है ये डिफ़िकल्ट होते हैं। डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज, ये 10% एमसीक्यूज क्या है, डिफ़िकल्ट होती है फिजिक्स के 20 एमसीक्यूज में, यानी 2 3 4 एमसीक्यूज डिफ़िकल्ट होते हैं। और इसके बाद 70% एमसीक्यूज क्या होती है, ये मॉडरेट, यानी ये दरमियान में होती है। मॉडरेट, ये ना तो डिफ़िकल्ट होते हैं ना बहुत ज़्यादा आसान, ये दरमियान वाले एमसीक्यूज होते हैं। और इसके बाद 20% एमसीक्यूज ऐसी होती है फिजिक्स के एमडीके टेस्ट में
जो बहुत ज़्यादा ईज़ी होती है। यानी तो सबसे पहले आपने एमडीकेट टेस्ट के दौरान या इससे पहले जो आप वीकली टेस्ट हल करते हो, तो इस आपने सबसे पहले ये 20% एमसीक्यू पर फोकस करना है, इसको जल्दी से सॉल्व करना है। इसके बाद आपने 70% एमसीक्यू होती है मॉडरेट यानी दरमियान वाले, ये सॉल्व करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके साथ टाइम भी ज़्यादा बचेगा डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ के लिए। लेकिन ये गलती कभी भी मत करना कि आप एमडीके टेस्ट में सबसे पहले वो एमसीक्यूज़ हल करते हो जो लेंथी हो या डिफ़िकल्ट हो, कैलकुलेशन ज़्यादा हो। इससे आपका जो प्रेशर है, डार्क का लेवल है, फेयर लेवल है, ये ज़्यादा हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। टिप्स नंबर 6, मैनेज योर टाइम। जो टिप्स नंबर 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट एमसीक्यूज़ इससे बाकी रह जाते हैं एमडीके टेस्ट में, और वो कहते कि एमसीक्यूज़ ईज़ी थे लेकिन टाइम कम था। टाइम कम नहीं था, सबसे पहले आपने बहुत ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट किया है कि बहुत डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ पर। नहीं, टाइम को मैनेज करना है, आपने टाइम को डिफरेंट हिस्सों में तक़सीम करना है कि अगर मैं इस एमसीक्यूज़ को इतने टाइम में हल करूँ तो फिर हमारे पास डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ के लिए कितना टाइम रह जाएगा। यानी आपको टाइम, तो जो टिप्स नंबर 7 है एमडीकेट कंसेप्ट के हवाले से, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। आपने एमडीकेट ओरिजिनल टेस्ट से पहले जो एमडीकेट लाइक टेस्ट होते हैं वीकली या मंथली टेस्ट, इसको आपने अटेम्प्ट करना है। इससे आपका ये भी फ़ायदा होता है कि आपका जो एमसीक्यूज़ का स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा आहिस्ता के साथ, आहिस्ता-आहिस्ता, और इसके साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ जाएगा। और इसके साथ आपका जो एमसीक्यूज़ का एक्यूरेसी वो भी आहिस्ता-आहिस्ता इसका लेवल भी बढ़ दिया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का ये गलती होती है कि वो सिर्फ़ फिज़िक्स को रीड करते हैं। भाई फिज़िक्स एमसीक्यूज़ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, यानी फिज़िक्स पर जितनी आप प्रैक्टिस करते हो तो इससे आपका जो एमसीक्यूज़ का लेवल है वो इम्प्रूव हो जाएगा और इसके साथ-साथ आपका एक्यूरेसी का लेवल भी ठीक हो जाएगा। तो इन 7 पॉइंट को आप रिमेंबर करो यानी याद करो, इंशाल्लाह आपको ये 7 पॉइंट एमडीके टेस्ट में कामयाबी दी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, एक लास्ट में मैं आपको एक रूल बताता हूँ। एमडीकेट का जो स्पेशल रूल है, एमडीकेट सक्सेस, एनएमडीकेट सक्सेस इज इक्वल टू प्रैक्टिस प्लस रिवीजन प्लस टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने इन तीनों चीज़ों को अपनाई, प्रैक्टिस, रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट एमडीकेट के किसी भी सब्जेक्ट में, तो इंशाल्लाह गारंटी है, पॉसिबिलिटी है कि आप एमडीकेट टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का डिमांड था कि सर इस पर आप एक शॉर्ट क्लिक वीडियो बनाए। तो अब ये मैंने बनाई और इस वीडियो को खुद भी अपने साथ सेव करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा ले सके।